हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम शुभम पांडे है। हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन का लेक्चर नंबर 3 देख रहे हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे परावर्तक लैंप, रिफ्लेक्टर लैंप। दूसरे नंबर पे हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। और तीसरे नंबर हम लोग पढ़ेंगे सोडियम वास्प लैंप, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं सोडियम वेपर लैंप। सबसे पहले नंबर पे देखते हैं परावर्तक लैंप क्या है। परावर्तक लैंप कुछ नहीं होता है, बस एक हम लोग ताप दीप्ति लैंप लेते हैं, इनकैंडेसेंट लैंप लेते हैं और उसको एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच में रख देते हैं, ताकि जो लाइट की रेज़ हैं उसको हम लोग रिफ्लेक्ट करके एक डायरेक्शन में क्या करें, फोकस्ड कर पाएँ। तो यहाँ फिगर में आपको दिख रहा होगा, फिगर में चारों तरफ जो दिख रहा है रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इस पर कोटिंग की गई है सिल्वर की, ताकि जो लाइट की रेज़ यहाँ पे पड़ रही हैं वो रिफ्लेक्ट हो सकें, ठीक है, और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा सकें। लाइट की रेज़ यहाँ आएगी और इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होकर वो चली जाएगी, ठीक है बेटा। इसमें देख रहे हो सिंपल बीच में इनकैंडेसेंट लैंप लगा दिया हमने, नीचे बेस है। अब दूसरे नंबर पे आते हैं। दूसरे नंबर पे कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप पढ़ रहे हैं। फ्लोरोसेंट लैंप का वर्किंग मैकेनिज्म हम लोगों ने पढ़ा था। फ्लोरोसेंट लैंप में एक ग्लास ट्यूब था जिसके अंदर मरकरी वेपर भरा हुआ था। दोनों साइड पे जो है टंगस्टन के फिलामेंट लगे हुए थे। प्रत्येक साइड में दो दो सिरे निकले हुए थे, और ऊपर वाले एक जोड़े को हम लोग अटैच करते थे स्टार्टर से, जो बेसिकली एक आर्क डिस्चार्ज लैंप होता था। उसका मैकेनिज्म पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया, लेक्चर नंबर 2, चैप्टर नंबर 5 का लेक्चर नंबर 2, उसको आप लोग देख लेना। तो और क्या होता था, और जो नीचे वाले 2 सिरे होते थे उसको कनेक्ट करते थे एक चोक से, और चोक से कनेक्ट करने के बाद सप्लाई उसमें दे देते थे। उसका मैकेनिज्म जो था आप पिछले वाले लेक्चर से समझ सकते हो, पढ़ सकते हो, डिटेल में स्टडी किया है। बेसिकली ये भी फ्लोरोसेंट लैंप है, लेकिन कॉम्पैक्ट का मतलब ये होता है कि छोटे साइज में आता है, ताकि हम इसको आसानी से यूज कर पाएँ। तो ये जो फिगर दिख रहा है, ये स्पायरल फॉर्म में जो ये लैंप आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये क्या है, ये कॉम्पैक्ट फॉर्म में है, स्पायरल फॉर्म में, ये कॉम्पैक्ट फॉर्म में है। इसमें सिंपल मैकेनिज्म वही होता है। इसके अंदर जो ये केस बना हुआ है, इसके अंदर हम लोग चोक लगाते हैं, और इसमें सारा मैकेनिज्म लगा हुआ है, चोक है, स्टार्टर है, सब कुछ इसमें इसी में आ जाता है और इस पर वर्क करता है। इसमें भी मरकरी वेपर इसके अंदर होता है, ठीक है। और साइज़ छोटा होने के कारण हम इसको यूज में ले सकते हैं अपने घरों में। यह प्रतिदीप्ति लैंप का लघु संस्करण है जो रेखीय या वृत्तीय होता है, तो दिख रहा होगा फिगर में आपको। दूसरे नंबर पे है, यह कम बिजली का उपयोग करते हैं और लंबे समय तक चलते हैं, इनका जीवन काल लंबा होता है। थर्ड, इसमें बैलेस्ट इसके बेस में लगा होता है। बैलेस्ट का मतलब जो चोक सर्किट है या जो इंडक्टेंस क्रिएट करा रहा है, जो हाई वोल्टेज पल्स प्रोवाइड कराता है, वो उसके बेस में लगा होता है। ये जो बेस है बेटा, बेस समझ रहे हो किसे बोल रहे हैं, ये बेटा ये बेस है, जो बीच में स्ट्रक्चर दिख रहा है ये बेस है बेटा। इसका प्राइस सामान्य इनकैंडेसेंट बल्ब से 5 गुना होता है। प्राइसिंग तो बेटा इसकी ज़्यादा होती है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स है, इसमें ज़्यादा कंपोनेंट लग रहे हैं। लेकिन फ़ायदा क्या है, लेकिन यह एक ऊर्जा दक्ष प्रकाशीय उपकरण है, मतलब इसकी एफिशिएंसी अच्छी है, कम वोल्टेज में ज़्यादा रोशनी देता है, ठीक है। बस इतना होगा, सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। एग्जाम में आया तो फिगर अच्छे से बना के इसी को डिस्कस आप लोग कर देना। थर्ड नंबर पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सोडियम वास्प लैंप या सोडियम वेपर लैंप। तो ये क्या करता है, ये पीले कलर के लाइट को प्रोड्यूस करता है, और ये जो लाइट प्रोड्यूस करता है उसका वैल्यू लगभग होता है 589 नैनोमीटर। ये फैक्ट है, इसको आपको लिखना होगा। सोडियम वास्प लैंप 2 टाइप के होते हैं बेटा, एक लो प्रेशर सोडियम लैंप होता है और दूसरा होता है हाई प्रेशर सोडियम लैंप। समझने वाली बात यह है कि जो हाई प्रेशर सोडियम लैंप होता है उसकी एफिशिएंसी लो प्रेशर सोडियम लैंप से ज़्यादा होती है, ठीक है। तो बेसिकली जो सोडियम वास्प लैंप होता है उसमें क्या, उसमें एक ग्लास का ट्यूब होता है, उसके अंदर कुछ मात्रा में ठोस सोडियम डाला जाता है, ठोस सोडियम होता है, ठीक है। और थोड़ी मात्रा में नियॉन गैस भी उसमें भर देते हैं या आर्गन भर देते हैं। बेसिकली कोई एक इनर्ट गैस या एक्टिव गैस को डाल दिया जाता है एलॉन्ग विथ सोडियम सॉलिड फॉर्म में। सोडियम जो होगा सॉलिड फॉर्म में होगा थोड़ा सा, ठीक है। अब होगा ये कि ये जब हीट होगा तो हीट होने पर सोडियम क्या होगा, सोडियम हीट पाने के बाद जब उसका फिलामेंट गर्म होगा उसके अंदर, बल्ब के अंदर, तो सोडियम हीट पाके वेपराइज होगा। वेपराइज होने के बाद जो कलर होता है वो कलर स्पेसिफिकली वाइट नहीं, येलोइश कलर प्रोड्यूस करता है, क्योंकि सोडियम की प्रॉपर्टी होती है, और ये लाइट बहुत ही अच्छी क्वालिटी की होती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट नंबर पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पारा वास्प लैंप, मरकरी वेपर लैंप। तो ये क्या होता है, यह एक गैस डिस्चार्ज लैंप होता है। ये वेपराइज्ड मरकरी के द्वारा प्रकाश उत्पन्न करता है। इसमें मरकरी लगा होता है बेटा। इसमें क्वाड आर्क ट्यूब होता है। इसका जो ट्यूब होता है वो नॉर्मली ग्लास का नहीं बना होता है, वो क्वार्ट्ज एक क्रिस्टल होता है जो कि बहुत ही, जिसके पास हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, उससे बना होता है, क्योंकि इसका टेम्परेचर इसके वर्किंग के हिसाब से बहुत हाई चला जाता है, इसलिए इसका जो ट्यूब बना होता है वो क्वार्ट्ज का बना होता है। अब इस ट्यूब में होता है कि मरकरी जो होता है वो वेपराइज फॉर्म में होता है, और जब इस पर वेपराइज फॉर्म में मरकरी होगा, इस पर जब इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेगा
तो जो भी मरकरी होगा वो प्लाज्मा फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा। प्लाज्मा फॉर्म मतलब आयनाइज्ड फॉर्म में। और ये प्लाज्मा में प्रॉपर्टी बताया मैंने कि यूवी लाइट या यूवी रेस को रेडिएट करती है, उसके ऊपर कोटिंग लगी होगी। कोटिंग जो लगी होती है फास्फर की लगी होती है, जो जिस पे जब यूवी लाइट पड़ता है तो ये क्या विजिबल लाइट रेडिएट करता है, ठीक है, और हमें दिखाई देता है। यह एनर्जी एफिशिएंट होते हैं। जो ये पारावास्प दीपक है, क्या होता है, एनर्जी एफिशिएंट होता है। इसकी ल्यूमिनस जो एफिशिएंसी है वो 35 to 65 ल्यूमेंस पर वॉट होती है लगभग। जीवन काल भी अधिक होता है। ये लगभग वाइट लाइट प्रोड्यूस करता है, जिसमें क्या होता है, हल्का ग्रीनिश कलर भी होता है। अब तो ये प्रयोग में नहीं लाए जाते क्योंकि इससे अच्छे भी लैंप्स इन्वेंट किए जा चुके हैं। अब बेसिकली मेटल हैलाइड जो लैंप है वो यूज़ किए जाते हैं। मेटल हैलाइड लैंप में ये फ़ायदा होता है कि मेटल हैलाइड लैंप कलर अच्छे से प्रोड्यूस करता है, कलर बैलेंस अच्छा होता है। क्यों कलर बैलेंस अच्छा होने का मतलब कि जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट का कलर होता है इसके लाइट में वो कलर हमको दिखाई देता है, ठीक है, इसमें ये फ़ायदा होता है। और मरकरी वेपर लैंप से भी इफिशिएंसी इसकी हाई आ जाती है, तो इसलिए हम लोग मेटल हैलाइड यूज़ करते हैं। ये पुराने लैंप हैं जो पारावास्प दीपक और ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मेटल हैलाइड लैंप। तो मेटल हैलाइड लैंप में क्या होता है, प्रकाश का प्रोडक्शन वेपराइज्ड मरकरी एंड मेटल हैलाइड के अंदर इलेक्ट्रिक आर्क के द्वारा होता है। मतलब इसमें इलेक्ट्रिक आर्क होता है जिससे हमारा ये जो लाइट है वो प्रोड्यूस होता है। यह मरकरी वेपर लैंप की तरह ही होते हैं, लेकिन इसमें मेटल हाइलाइट कंपाउंड होते हैं। मतलब जो मरकरी वेपर लैंप अभी पढ़ा था सिंपल वही कंस्ट्रक्शन होता है, लेकिन इसमें मेटल हाइलाइट होते हैं। मतलब मेटल हाइलाइट मतलब सोडियम हाइलाइट हो गया, या सोडियम हाइलाइट का एग्जांपल क्या हो सकता है, सोडियम आयोडाइड। हाइलाइट क्या होते हैं, बेसिकली जो हैलोजन होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसका मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे तो मेटल हाइलाइट बन जाते हैं, ठीक है। अब इसमें इफिशियंसी बढ़ जाती है। मेटल हाइलाइट में प्रॉपर्टी होती है और इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके इसकी इफिशियंसी बढ़ जाती है, ठीक है। और लगभग इसकी इफिशियंसी अगर देखते हो तो 75 to 100 ल्यूमेन पर वॉट होता है। मतलब कहने का मतलब कि ये कम वोल्टेज में ज़्यादा ल्यूमेन रोशनी प्रोड्यूस कर देता है। और यही मरकरी वेपर लैंप में हम लोगों ने देखा था, तो यहाँ पे जो इफिशियंसी आ रही थी 35 to 65 आ रही थी ल्यूमेंस पर वॉट, लेकिन मेटल हैलाइड में क्या आ रही है 75 to 100 ल्यूमेन पर वॉट। मतलब ये बहुत अच्छा है उससे। इसकी इफिशियंसी जो है मेटल हैलाइड लैंप की इफिशियंसी मरकरी वेपर लैंप से डबल होती है, 2 गुना होती है। और इनकैंडेंस लाइट से क्या होती है, 3 गुना होती है बेटा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अच्छे से रहो, मेहनत करो, पढ़ाई करो, अपनी तरफ से भी प्रयास करते रहो, घर पे रहो, खुशहाल रहो, बाहर नहीं निकलना, सोशल जो डिस्टेंसिंग है उसको फॉलो करना, क्योंकि कोरोना से बचना है तो दूर ही रहना है। उम्मीद करता हूँ आप लोग मेहनत कर रहे होंगे। एग्ज़ाम्स के लिए अभी से मेहनत करना शुरू कर दो। जो हेल्प मिल सकती है वो हेल्प करेंगे हम लोग, ठीक है। मम्मी पापा को परेशान मत करना। तो अभी के लिए बाय।